संघ को जानने के लिए संघ की विचारधारा को जानना अति आवश्यक है। संघ की प्रार्थना इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। पहले पैरे में भारत माता की वंदना करने के बाद दूसरे पैरे की शुरुआत संघ की प्रार्थना में प्रभो शक्तिमान से होती है। तो इससे पहले ही स्पष्ट हो गया कि शक्तिशाली प्रभु का स्मरण करते हैं। अब भगवान के कई रूप हैं और भगवान को हम किसी भी रूप में, तपस्वी के रूप में या और भी बाल रूप में भगवान कृष्ण की हम याद करते हैं। किंतु जब हम राष्ट्र का कार्य करने के लिए निकलते हैं तो प्रभो शक्ति इमे साधारण नमामि। अब प्रभु शक्तिमान को क्या कह रहे हैं कि हम तुझे नमन करते हैं। बस इतनी बात है, फिर आगे बात करेंगे प्रभु के साथ। तो भगवान कृष्ण ने जब गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था तो उन्होंने अपना शक्ति का रूप बताया था। तभी तो अर्जुन थोड़ा सा समझ पाया था। हालांकि सब ज्ञान, तत्व ज्ञान अर्जुन को बताए गए, किंतु जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो तभी अर्जुन संतुष्ट हुआ। तो फिर उसने कहा कि प्रभो शक्तिमान इमे साधारणत्वान नमाम्यहम्, कि हे शक्तिशाली प्रभु, मैं आपके आगे माथा टेकता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अब मुझे बताइए, अब मैं आपसे क्या चाहता हूँ। तो क्या चाहते थे अर्जुन ने? प्रभु से क्या चाहा? प्रभु से ये तो नहीं कहा कि तुम मेरी तरफ से युद्ध लड़ दो, तुम तो विराट रूप हो, तुम तो एक ही झटके में सबको खत्म कर दोगे। वो कहते ना मैं युद्ध लड़ूंगा। तुम क्या दो? मुझे शुभ आशीष दो। प्रभो शक्तिमान इमे साधारणत्वान नमाम्यहम् तदीयाय कार्याय वद्धा कटियम सुभामाश संदेहि तत्पूर्तिये। कि बस मैंने जो तूने काम बताया ना, उसको पूरा करने के लिए मुझे आशीष दे दो। अब जहाँ मैं एक शब्द छोड़ गया हूँ इन पंक्तियों में, दो पंक्तियों में, वो क्या है? प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता। अब जब मैं बीच में छोड़ गया था, तो हम जो लोग जब हम कहते हैं तो इस शक्तिशाली प्रभु के आगे भगवान कृष्ण का ये रूप, शक्ति का विराट रूप, इसके आगे कौन नतमस्तक होता है? वयम हिंदू राष्ट्रांग भूता। जो लोग इस राष्ट्र के, इस हिंदू राष्ट्र के अंगभूत है, जो समझते हैं। अब जो लोग भगवान कृष्ण के और प्रभु के शक्ति रूप को समझते हैं, वो हिंदू राष्ट्र के अंगभूत हैं। अब लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बना दो, हिंदू राष्ट्र तो बना बनाया होता है। इसको बनाने के लिए कोई कानून पास थोड़ा करने पड़ेगा। तो यदि हम इस बात को, तो फिर मैं इस पंक्ति को फिर दोहराता हूँ। प्रभो शक्तिमान हिंदू राष्ट्रांग भूता इमे साधारणत्वान नमाम्यहम् तदीयाय कार्याय वद्धा कटियम सुभामाश संदेहि तत्पूर्तिये। हे शक्तिशाली प्रभु, हम हिंदू तुम्हारे कार्य के लिए कमर कसकर आगे आ गए हैं। तुम हमें बस आशीर्वाद दो। बस अर्जुन की तरह हम काम करेंगे। वद्धा कटियम, कमर कस लिया हमने, तो तुम कृष्ण की तरह हमें आशीर्वाद देते रहो। जहाँ गलती होगी थोड़ा समझा देना। तो ये संघ की प्रार्थना। तो संघ का काम ऐसे नहीं है कि कोई राजनीतिक भाषण दे दो तो संघ समझ गया है। संघ में गूढ़ तत्व ज्ञान है, अध्यात्म है। जो व्यक्ति अध्यात्म को समझ पाएगा वही संघ को समझ पाएगा, और जो संघ को समझ पाएगा वो आध्यात्मिक हो जाएगा। अब बाकी ये छोटी मोटी बातें तो आनी जानी है, ये राजनीति, ये सामाजिक, ये चलते रहते हैं। ये सब अपने आप ठीक हो जाएंगे जब हिंदू राष्ट्र के अंगभूत, संगठित, आध्यात्मिक और शक्तिशाली हो जाएंगे। ये इस एक पंक्ति का आपको मैंने थोड़ा अर्थ बताया, बाकी फिर करेंगे। धन्यवाद।